Hello learners, नमस्कार. I am प्रज्ञा वेलकमिंग यू इन योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीकर. अपने कुछ फ्रेंड्स की स्पेशल रिक्वेस्ट पर आज से मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ इस चैनल पर, जिसका टाइटल है हाउ टू स्पीक गुड इंग्लिश. चलिए तो शुरू करते हैं. अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपके 3 बेसिक क्वेश्चंस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट, द सेकंड इज़ व्हाई एंड द थर्ड इज़ हाउ. चूँकि ये जो सीरीज़ है वो आपका हाउ के बारे में होने वाली है, तो इससे पहले उसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा बात करेंगे व्हाट और वाई के बारे में. सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज इंग्लिश. सो इट्स आंसर इज इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, और यू कैन से इंग्लिश इज जस्ट एन इंटरनेशनल लैंग्वेज. नाउ द क्वेश्चन इज वाई शुड वी लर्न टू स्पीक इंग्लिश, और वाई शुड बी कैपेबल टू स्पीक इंग्लिश. तो इसका आंसर भी बहुत सिंपल सा है, बट ये आंसर जो है वो वेरी कर सकता है, आप लोगों का अलग अलग हो सकता है. जैसे कि किसी का रीज़न ये हो सकता है इंग्लिश सीखने का कि उसके वर्किंग एरिया में प्रेशर है. कुछ लोग इसलिए इंग्लिश सीखना चाह रहे होंगे कि उनको अपने इंटरनेशनल लैंग्वेज को या इंटरनेशनल नॉलेज को या वर्ल्ड नॉलेज को एक्सप्लोर करना है, इंक्रीज़ करना है. तो वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इंग्लिश में ही सीखा जा सकता है, इस वजह से भी इंग्लिश सीख सकते हैं. किसी का रीज़न ये हो सकता है कि हाँ, फ्रेंड सर्कल में आकर के एक रॉब झाड़ना है, या आई कैन स्पीक इन इंग्लिश. कुछ ये भी हो सकता है रीज़न कि कोई भी आप अपनी पर्सनालिटी को ग्लूम अप करना चाहता है, उसको अट्रैक्टिव बनाना चाहता है, तो इंग्लिश बोलना सीखना चाह रहा है. तो आपका वाई बहुत मैटर करता है. आपका वाई आपकी कुछ सी भी काम को करने से पहले क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका वाई जितना स्ट्रॉन्ग होगा आउटपुट उतना ही शानदार होगा. अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, जिसके लिए ये सीरीज़ ही स्टार्ट हो रही है, एंड दैट इज़ हाउ टू स्पीक गुड इंग्लिश. तो इंग्लिश सीखने के 2 वेज़ हैं. सबसे पहला तरीका जो है, यू कैन लर्न टू स्पीक इंग्लिश जस्ट लाइक द किड्स, और यू कैन से लाइक चिल्ड्रन. बच्चे कैसे सीखते हैं. दूसरा तरीका है एज द एडल्ट लर्न्स. तो किसी भी चीज़ को बड़े कैसे सीखते हैं. बड़े जो एडल्ट होते हैं उनकी किसी भी चीज़ को सीखने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है बच्चों से. तो आज हम पहले तरीके को चुनेंगे कि वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ज़्यादा इजी है, और उसका इम्प्लीमेंटेशन करके आपको मज़ा आने वाला है, आप इंजॉय करने वाले हैं. तो पहला तरीका क्या है, मतलब बच्चे कैसे सीखते हैं. कभी आपने ऑब्जर्व किया है, सच बताइएगा, कभी आपने ऑब्जर्व किया है. अगर किया होगा, कभी आपने गौर किया होगा कि कोई बच्चा कुछ भी कैसे सीखता है. बहुत इंजॉयमेंट होता है उसमें, बहुत मज़ा आता है, और बच्चा बहुत सिंपल से एक कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है. शायद उसे नहीं पता है कि वो उस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है, बट एज एन एडल्ट की बात हमको पता है, बड़े होने के नाते हम जानते हैं कि वो किस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है. तो वो कॉन्सेप्ट है वेरी सिंपल, ओटी कॉन्सेप्ट. अभी ओटी कॉन्सेप्ट क्या है. तो ओटी कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताएं कि वो ऑब्जर्वेशन करता है. द वेरी फर्स्ट ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जर्वेशन एंड टी स्टैंड्स फॉर ट्राई. बस इतना सा. अब ऑब्जर्वेशन कैसे करता है. बच्चा बड़ों को लिपसिंग करते हुए देखता है, उनको कुछ साउंड्स निकालते हुए देखता है कि वो कैसे आवाज़ें निकाल रहे हैं. जैसे वो निकालते हैं वो बस लाइक मंकीज़ ना, मंकी की तरह जो भी थिंकिंग होती है, बस उसको कॉपी करता है. तो या तो आप कॉपी कैच बन जाइए, और जैसे लोग बोलते हैं उनको कॉपी करना शुरू कर दीजिए. कॉपी करने में भी बहुत मज़ा आता है. थोड़ा सा ये क्वेश्चन हो जाएगा कि जब आप कॉपी करते करते थक जाएं, या फिर अगर आपको लगे, बच्चा कभी भी कॉपी पूरे सेंटेंस को नहीं करता है, पहले वर्ड्स को कॉपी करता है, उनका प्रोनाउंसिएशन सीखता है. बच्चा तुतलाता है, हकलाता है, अटकता है, तो जो बड़े होते हैं वो इन्जॉय करते हैं. लेकिन जब आप ऐसा करने वाले कि आप कहीं पर फंसने वाले हैं इंग्लिश के किसी भी शब्द को बोलने में, या तो आपका हो सकता है मजाक उड़ाया जाए, तो उसके लिए मेरी सिंपल सी एडवाइस यही है कि आप कोशिश करिएगा कि ऐसे लोगों के सामने बोलिए जिसको इंग्लिश बहुत अच्छी ना आती हो, या फिर जो आपसे जूनियर हो, या जो आपके सामने आपको बता ना सकते हो कि हाँ आपने यहाँ पर क्या किया हुआ है. आप खुद इतने कैपेबल हैं कि आप समझ सकते हैं कि गलती कहाँ पर हुई है. अगर आप एक बार बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ इसके प्रोनाउंसिएशन में ये प्रॉब्लम थी, नेक्स्ट टाइम आप उसको रेक्टिफाई कर पाएंगे.
तो ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। बच्चे को ऑब्जर्वेशन देखा है, बच्चे को पता है घर की सिचुएशन देख करके कि हाँ घर में ये ऐसा ऐसा हुआ, बड़े भाई ने या बड़ी बहन ने इस तरीके से बोला और पापा ने ये कर दिया या मम्मी ने ये कर दिया, या घर में कोई भी बात हुई तो उसे पता होता है अपनी बात को कैसे मनवाना है। उसे बहुत अच्छे से पता होता है कि कब रोना है, कब रिक्वेस्ट करनी है, कब किस तरीके से। उसका ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होता है। तो या तो आप बच्चों वाली अपने में ये हैबिट लाइए, अपना ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग करिए, और लोगों को देख करके, जिसको भी आपको कहीं पर भी मिलता है, जहाँ पर भी आपको इंग्लिश सुनने को मिलती है, तो पहले सेंटेंसेस पर मत जाइए, कंप्लीट सेंटेंसेस मत बोलिए, क्योंकि उससे फिर आपका कहीं ना कहीं थोड़ा सा, आप कह सकते हैं ना, करेज डाउन होगा, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा आप इंथुसियास्टिक नहीं होंगे। तो वर्ड से शुरू करिए। आप पहले अपनी हिंदी में इंग्लिश के वर्ड्स को लेकर के आइए। दूसरा तरीका, मतलब ये OT फॉर्मेट ही है, मतलब O स्टैंड्स फॉर ऑब्जर्वेशन एंड T स्टैंड्स फॉर ट्राई। आपको केवल देखना है और बोलना है, बिना बच्चे की तरह ये सोचे हुए कि कौन क्या सोचने वाला है। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कहीं पर भी मैटर करता है कि कौन क्या सोचेगा, ये उसकी प्रॉब्लम है कि वो क्या सोचेगा। अगर आपको कुछ सीखना है तो आपको दूसरों के परसेप्शन से बाहर आना पड़ेगा कि कौन क्या सोच रहा है। ट्राई करने के भी बहुत तरीके हैं। छोटे छोटे वर्ड्स को बोलिए सबसे पहले, फिर आप छोटे छोटे सेंटेंसेस को बनाइए, फिर आपको डेली यूज़ में जो भी सेंटेंसेस बोलने हैं आपके वर्किंग एरिया में या जनरली लाइफ में ही, तो आप छोटे छोटे से 3 to 4 वर्ड्स के 10 सेंटेंस लिख लीजिएगा। उन 10 सेंटेंस को सुबह उठ के आपने पढ़ा, और आपको ये देखना है कि मुझे इन सेंटेंसेस को आज दिन में हर सेंटेंस को कम से कम 5 से 10 बार ट्राई करना है। नेक्स्ट डे आप उसकी गिनती कम कर सकते हैं, अगले 5 सेंटेंस उसमें और एड ऑन कर लीजिए, उसकी गिनती कम कर दीजिए। मतलब जो आपने सेंटेंस दिन में 10 बार बोल रहा था, एक सेंटेंस को अलग अलग सिचुएशन में खुद को रिकॉल करवाने के लिए, नेक्स्ट डे आप उस सेंटेंस को 5 बार ही बोलिए, और जो आपने नए 5 सेंटेंस ऐड ऑन किए हुए हैं उसको आप 5 बार बोलिए। इस तरीके से आप जो प्रीवियस है उनको आप 5 बार से 2 बार कर दो, 2 बार से 1 बार कर दो, फिर आप 5 6 दिन 7 दिन उन सेंटेंसेस को ना बोलो, फिर उसको रीयूज़ कर लो। या इस टाइप के सेंटेंसेस भी आप चूज़ कर सकते हैं जो आपके वर्किंग एरिया में या फिर कहीं पर भी जनरली यूज़ होते हैं, जिनको आपको मतलब जब आप 10 टाइम्स बोल लेंगे तो फिर आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर तो वो चीज़ आपके माइंड में परमानेंट फिक्स हो जाएगी। हाँ, हो सकता है अगर आपने उसको 8 10 दिन नहीं बोला तो वो चीज़ आपके माइंड से स्लिप हो जाए, एक बार फिर से देख लो, फिर से उसको 2 3 बार बोल दो, क्या फ़र्क पड़ता है भाई, बोलना ही तो है, क्या जाता है। जो दूसरा तरीका है एडल्ट्स वाला, वो थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है, लेकिन नथिंग इज इम्पॉसिबल इफ़ यू वांट टू डू एनीथिंग, इफ़ यू कैन टू प्रूव एनीथिंग, इफ़ यू वांट टू प्रूव एनीथिंग, सो यू कैन। तो जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो इस बच्चों की तरह से सीखने से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर इस वीडियो को मैं कंक्लूड कर रही हूँ कुछ लाइनों के साथ में, और वो लाइनें ये हैं कि नो वन कैन डिफीट यू टिल यू एक्सेप्ट योर डिफीट योर सेल्फ। तो आपको कोई भी तब तक नहीं हरा सकता है जब तक आप खुद हारी नहीं मानते हैं। जब आप खुद को हारा हुआ मान लेंगे फिर तो बात ही ख़त्म हो गई। तो हारना नहीं है, अब इंग्लिश बोलना सीखना ही है किसी भी कीमत पर। तो चलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। थैंक यू, नमस्कार।